इस सेशन के अंदर हम लोग एक सिंपल एनिमेशन विथ पिक्चर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है और देखने में बड़ी अच्छी लगती है। हम एक लेयर पर हार्ट की पिक्चर को लेकर आ रहे हैं, तो मैं लेयर 1 का नाम डबल क्लिक करके चेंज कर रहा हूं और का नाम लाइक मैं हार्ट रख देता हूं और फाइल के मेन्यू में जाकर इंपोर्ट टू स्टेज और यहां से मैं हार्ट की पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन करता हूं। वो पिक्चर मेरे पास आ गई। देन उसके बाद F8 पिक्चर को हम ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे और उसका नाम हार्ट रखकर ओके करते हैं। ये पिक्चर हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद Q ट्रांसफॉर्म का टूल यूज करेंगे, साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जितनी साइज हमारी रिक्वायरमेंट है और फिर उसके बाद हम इसको पेज के टॉप पर फिक्स कर देंगे। फर्स्ट लेयर पर हमने हार्ट की इमेज को सेट करने के बाद अब हम एक और लेयर सेट करते हैं जिस पर हम पोजीशन बताएंगे कि हार्ट कहां तक बेसिकली बाउंस करेगा या कहां तक नीचे जाएगा। तो हम एक और लेयर बना रहे हैं जिसका नाम है जस्ट लाइक लाइन और टूल्स में से लाइन का टूल सेलेक्ट करके एक सिंपल लाइन पेज पर हम क्रिएट कर देते हैं। वी मूव का टूल सेलेक्ट करके लाइन पर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर हम लाइन की थिकनेस और इसका कलर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस ऑलरेडी ठीक है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। फेड करके हम इस लाइन को ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका नाम जो है वो लाइन हम फिक्स कर देते हैं। इसके बाद लाइन को अगर मैं हार्ट को जो है वो बॉटम की तरफ ले जाना चाहता हूं तो दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी फ्रेम 5 पर हमने दोनों को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करके इंसर्ट की फ्रेम और हार्ट को मैं बाउंस कराते हुए लाइक नीचे की तरफ ले जाना चाहता हूं। लाइन को हम ऊपर कर देंगे, लाइन बहुत नीचे थी। इसको हम ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारा पोजीशन है जहां पर हमारा हार्ट जो है वो बेसिकली फिक्स होगा। ओके, फ्रेम 1 पे हमारा हार्ट जो है वो टॉप पर है और फ्रेम 5 पर हार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ गया। इसी तरह से फ्रेम 10 पर हार्ट दोबारा अपनी पोजीशन पर यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम हार्ट को दोबारा से ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं और हार्ट पर राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्विन करते हैं। ये इसकी एनिमेशन हमने सेट कर दी। हार्ट जो है वो हमारा बाउंसिंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे जैसे हार्ट अप एंड डाउन होगा उसका शेड भी उसके साथ हमें नजर आना चाहिए। तो हम एक और लेयर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं शेडेड। ओके, एंड ग्रे कलर एक सर्कल टूल लेते हैं विथ लाइट ग्रे कलर और हमने यहां पर ग्रे कलर का एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया जिसकी आउटलाइन और इनसाइड कलर को हम लोग ग्रे कर लेते हैं। फाइनली कीबोर्ड F8 बटन प्रेस करके इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका काम हम शेडो कर देते हैं। ओके करते हैं, हमारा शेड जो है वो यहां पर तैयार है। अब फ्रेम 1 पे जो शेड है वो लाइक कुछ इस तरह से है और मैं चाहता हूं कि इसका जो अल्फा हो वो 50% तक हो, डल हो और फ्रेम 5 पर आकर F6 इसकी साइज हमें बड़ी करनी है। पहले हम Q करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल, साइज को बड़ा करते हैं और इसके अल्फा को हम 100 कर देते हैं। इसी तरह से फ्रेम 10 पर जाकर F6 साइज को कम करते हैं और अल्फा को अगेन 50%। प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करते हैं और चलकर देखते हैं
कि जो काम हमने किया वो बेसिकली ठीक है। कंट्रोल एंटर, मूवी को प्ले करते हैं। हार्ट हमारा बेसिकली हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर लाइन हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इस लाइन की लेयर को, अब हमें इसकी नीड नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ 2 ही लेयर की जरूरत है, एक हार्ड और एक शेडो। शेडो को भी हमने राइट क्लिक करके मोशन दे दिया, कंट्रोल एंटर। हार्ड जिस तरह से बाउंसिंग कर रहा है उसके साथ शेडो अपने हिसाब से ग्लो कर रहा है। जब हार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो शेडो लाइट हो रहा है, हार्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो शेडो डार्क हो रहा है, और साथ ही साथ हार्ट के हिसाब से शेडो बड़ा और छोटा भी हो रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल और आसान सी टेक्निक जो देखने में भी अच्छी लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है।